नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न। समापवर्तियों का मतलब ये है कि इसे अपवर्त और समापवर्त आपको हमने पहले पार्ट में बता ही दिया है, ठीक है। तो अगर आपने वो चैनल वीडियोस लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया जाके आप जो पिछले वीडियो हमने बना रखे हैं ऑलरेडी उनको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज़ चल रही है। और सीरीज जो चल रही है, आप नहीं कहोगे गणित नहीं आती है, तो उसका ये पार्ट नंबर 23 है, 23 नंबर पार्ट है। और इससे पहले हमने बेसिक चीज़ें बहुत ही अच्छे से बता रखी हैं और हमें इतना यकीन है कि लगभग लोगों को इस वाले टाइप क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। जिनको मैथ कम आती है उनको समझ नहीं आता कि ये किस तरीके से होंगे, सॉल्व होंगे। कि हमने कहा कि कुछ क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन दे दिया कि कुछ संख्याओं से विभाजित करने पर कुछ शेष बच रहा है, लेकिन इसी जगह पे मान लिया कोई संख्या है 4, 5, 6 से कोई संख्या विभाजित करी जाती है तो उसमें 5 शेष बच रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह पे उसको 8 से विभाजित किया जाए तो शेष नहीं बचेगा। तो इन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, मैक्सिमम लोगों को इस टाइप में प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं आज गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको इस टाइप में प्रॉब्लम नहीं होगी। किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न जो कि है, ठीक है। अब कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या। अब हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी हमें छोटी से छोटी संख्या मिलेगी, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम 90% हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ही हमको निकालना पड़ेगा। इससे पहले जो हमने आपको बताया था कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उस वाले केस में छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ अंकों पे डिपेंड कर रहा है। जहाँ पर अंक डिपेंड नहीं होंगे वहाँ पर हम जहाँ पर छोटी से छोटी संख्या मिलेगी वहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। ये आपको मैं हर पार्ट में बताता हूँ। अगर आपने हमारे स्टार्टिंग से सारे पार्ट देखे होंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। और मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिन लोगों को मैथ नहीं आती, ठीक है, कमज़ोर है, वो क्या करें, छोटा वीडियो देखेंगे, एक टॉपिक समझेंगे और उसको अच्छे से समझ के उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उनको समझ में आएगा। मैं अगर 2 घंटे का, 1 घंटे, 1.5 घंटे का वीडियो बना के दूंगा ना तो एक टाइप 4-5 टाइप एक क्वेश्चन में बता, एक ही पार्ट में 3-4 टाइप बता दिए तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है, इसलिए कि समझ नहीं आता कि अब एक टाइप से लगाया था फिर उसको भूल गए, फिर दूसरे टाइप से। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 3-4 क्वेश्चन ही बताए जाएं, लेकिन एक टाइप के बताए जाएं और अच्छे से उसको समझा दिया जाए ताकि जिस बच्चे को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है और जिसको मैथ में प्रॉब्लम हो रही है वो क्या करे, इस चीज़ को आसानी से सीख सके। और आप लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं हमको ऐसे बनाए रखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हम और ही ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के जल्द से जल्द अपलोड कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 9, 15 या 18 से, ठीक है। क्या कह रहा है, 6, 9, 15 या 18 से भाग देने पर शेष 4 आए। 4 इसको हम ये वाला 4 कर देते हैं, ठीक है। 4 आए, ठीक है, शेष क्या है, 4 आए, परंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना आए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 6, 9, 15, 18 से कोई संख्या को भाग दे रहा हूं तो शेष कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। लेकिन उसी संख्या को 7 से भाग देंगे तो शेष नहीं आना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। तो इन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये आपको हम अब बताते हैं। देखिए, अब हमने कहा कि जहां छोटी से छोटी संख्या आ गई और इन संख्याओं से वो संख्या भाग जा रही तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमने देखिए हर बार यही तरीका बताया है, आप इसको इजी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 18 है, ठीक है। अब 18 का टेबल आपको पढ़ना है। 6 से कट जाएगा 18, 15 और 9 से नहीं कट, 9 से भी कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, हमने कहा कि 6 से 18 कटेगा, 9 से 18 कटेगा, ठीक है। लेकिन यहां 15 से 18 नहीं कटेगा, तो 15 से क्या कटेगा,
3 से ये कट जाएगा, ये 3 इंटू 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा इसका बताइए 3 इंटू 6। ठीक है, यहां से 3 कॉमन मिल गया, 6 पंचे 30, तो क्या 30 कटेगा सबसे, लेकिन 30 किससे नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। इसलिए ऐसा हमको यहां से निकालना है ताकि ये पूरा क्या हो जाए, निकाला है। तो 30 दूना 60 और 30 दिए 90। अगर हम इसको कहें 3 इंटू 5 है और यहाँ पे कितना है 3 इंटू 6 है, तो 6 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 3 इंटू 6। अब कितना 5 दे 15 छक्का 90, इसका क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। आप काट के देख लीजिए, 90 6 से भी चला जाएगा, 90 9 से भी चला जाएगा, 90 15 से भी चला जाएगा और 90 18 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। नहीं यकीन है तो आप इसको भाग करके देख सकते हैं, नहीं तो जिस तरीके से मैं बता रहा था हर क्वेश्चन में उस तरीके से भी आप एकदम सिंपल से बहुत जल्दी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। देखिए यहाँ से कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9, 3 पचे 15, 3 छक्के 18। अब कितने से काटना है हमको, 2 से काटना है, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 3 2 3 6। अब यहाँ एक बार हम 3 से काट लेंगे, यहाँ 3 पूरा चला जाएगा, 5 यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे 3 कट जाएगा। अब 2 3 6 और 6 3 18, 18 पंचे 90, कितना आ गया 90, इसका एलसीएम निकल के इस तरीके से भी आ गया। तो हम इस तरीके से भी कर सकते। हमने कहा इसको हमने किस तरीके से निकाला, ठीक है देख लीजिए। हमने कहा 6 की टेबल में 18 आएगा, तो मतलब जो 18 का एलसीएम होगा वही 6 का होगा। 9 के टेबल में भी 18 आएगा, इसका मतलब जो 18 का एलसीएम होगा वही होगा। बच्चे हमारे पास संख्याएं क्या, ये 2 संख्याएं बची ना। ध्यान देना, इस एलसीएम निकालने का इस वाले पार्ट में नया तरीका बता रहा हूं, एकदम आसान तरीका। ठीक है, हमने कहा 6 9 15 18, क्योंकि अब आपको हमें इतना पता है कि एलसीएम निकालने के लिए यह तरीका बहुत अच्छे से पता चल गया है। कुछ अलग सीखें, आज नया कुछ सीखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सीखेंगे और इस टाइप को भी सीखेंगे और इस चीज को भी हम नया सीखेंगे। 6 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा, इसका मतलब इन दोनों से कोई मतलब नहीं। जो 18 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। ठीक है, अब बचा का 15 के टेबल में नहीं आता है, कभी 15 के टेबल में कितना 18 नहीं आता है, तो 15 के टेबल में क्या मिलेगा, 15 के टेबल में जो इसमें भी मिल रहा है इसमें भी मिल रहा है। हमने कहा 3 से 15 भी चला जाएगा और 3 से कितना चला जाएगा 18 भी चलेगा। तो 3 से अगर काटोगे तो 3 पच्चे 15, 3 इंटू 5 होगा। अगर इसी को काटेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 6 आएगा, यही आएगा ना। अब यहां पे करेंगे, देखो एक बार 3 लिया, दोनों में 3 है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, 5 भी यहाँ पे 6 भी है। ठीक है, अब यही वाला 6 यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो 6 है वो 1 2 और 1 3 में टूट गया, बस और कुछ नहीं हुआ इसमें। अब इसी वाले 6 को चाहे हम 2 गुणे 3 लिख लें, कोई समस्या नहीं। तो चीज वही है, आप कुछ भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी तरीका आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 पचे 15 और 15 छक्के 90, 90 कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए एलसीएम हमने निकालना सीखा, एक नया तरीका आज। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका हमने एलसीएम निकाल लिया और एलसीएम कितना निकल के आ गया, 90 निकल के आया है। एलसीएम कितना आया है इसका, 90 निकल के आया। ठीक, अब 90 वो संख्या है जो 6 9 15 18 से पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। लेकिन कह रहा है इतने से भाग देंगे तो शेष 4 बचेगा, मतलब वो संख्या क्या होगी, 90 प्लस 4, यही तो होगी जो संख्या है। हमसे कह दिया, हम जैसे हमने कहा था पिछले भी पार्ट में, जस्ट इससे 1-2 पार्ट पहले पढ़ाया था कि अगर इन संख्याओं से भाग दिया जाए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 शेष बचे। तो हम क्या करते थे, शेष बचाते थे तो इसमें 4 जोड़ देते थे, 94 संख्या निकाल के हम दे देते थे कि संख्या क्या है, 94 है। क्या हो गई, संख्या 94। लेकिन ऐसा कह रहा है कि अगर उसी संख्या को 7 से भाग देंगे, अगर उसी संख्या को 7 से भाग देंगे तो ये पूरी चली जाएगी। लेकिन 94 क्या पूरी चली जाएगी,
नहीं जाएगी, 94 7 से क्या होगी, नहीं कटेगी। तो फिर कौन सी संख्या कटेगी? तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि मान लिया यहाँ पे हमने k ले लिया, 90 का k से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, क्योंकि 90 का मल्टीप्लाई k से करा देंगे, x ले लो, कुछ भी ले लो, हम यहाँ पे x ले लिए, ठीक है। मान लिया कोई ऐसी संख्या जो यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 7 से भाग देंगे, तो ये क्या होगी, पूरी पूरी कट जाएगी। अब ये 4 में हमने इसको क्यों नहीं लिखा, 4 में x क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये संख्या जुड़ रही है। तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे क्या करना है, ऐसी वैल्यू पुट करना है जो जिसमें 4 जोड़ेंगे और 7 से भाग देंगे तो पूरी पूरी चली जाएगी। तो इसको करने के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा आसान करना पड़ेगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, अगर इसमें हम 7 का भाग देंगे, 90 में 7 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, आप हमको बताइए। हमने कहा कि 90 में 7 का भाग देंगे तो 7 कम 7, यहाँ बचेगा 2, 7 दूनी 14, 14 2 बार जाएगा और प्लस 6 बचेगा। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 12x मल्टीप्लाई 7, तो 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते 84, 84 होगा, और प्लस 6 करेंगे, यहाँ पे प्लस 6 करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब x यहाँ पे लगा है तो दोनों में क्या करेंगे, x करेंगे, और प्लस 4 है तो ये प्लस 4 इधर कर लेंगे। अब ये वाला पोर्शन हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है ये 4 तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ फेरबदल करना है, इसमें इतनी संख्या का मल्टीप्लाई करना है कि 4 जोड़ें तो 7 से भाग हो जाए पूरा पूरा। अब यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे आपको अभी हम बताते हैं, ठीक है, कितना रखना है हमको। अब हमने कहा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 7 भी याद रखना ये चीज़, क्योंकि ये 7 का मल्टीप्लाई तो 12x इंटू 7 है ये चीज़, तभी ये 84 होगा पूरा, 84x, और प्लस 6x तो कितना हो जाएगा, 84 6 90, और ये 4। हम इसी चीज़ को क्या करे हैं, तोड़ के लिखे हैं, क्या, इसको हम तोड़ के क्या लिख दिए हैं, ये चीज़, यही चीज़ ये लिखी है, यही चीज़ क्या लिखी है, ये वाली लिखी है। अब ठीक ये चीज़, क्योंकि अगर हम 12 और 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 84x और प्लस 6x है ना, तो 6x का, या तो 84 6 कितना हो गया 90x, और प्लस 4 तो है ही है, ये यहाँ पर भी प्लस 4 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इसको हमने तोड़ के ये लिख दिया है। एक क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आएगा, फिर आपको हम दोबारा भी समझाएंगे इस चीज़ को अच्छे से, आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और नहीं बनते हैं, समस्या खड़ी हो जाती है। अब हमें करना क्या है, हमें कुल मिला के अब करना ये है, x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है, x की वैल्यू, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे x की वैल्यू हम आराम से पुट कर पाएंगे, ताकि अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगी, लंबी हो जाएगी। कैलकुलेशन लंबी करने के लिए हमने इसको छोटा कर लिया। अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू तो अब 9 यहाँ 9 यहाँ 2 लिख दिया हमने, मान लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने 2 लिख दिया तो 9 दूनी 18 184। अब इसको देखेंगे 7 से भाग होगा कि नहीं होगा। फिर अगर हम 3 लिखेंगे तो 274 हो जाएगा, 274 मतलब प्लस जोड़ेंगे तो 274। अब फिर इसको देखेंगे 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा अलग लिख ले हम, छोटे से पोर्शन को, x फिक्स x प्लस 4। अब ये जो डिवाइड है वो 7 से पूरी पूरी भाग जा रही है, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो, ऐसी वैल्यू 7 में, इसको हम बराबर में ले आए। आपको एक आसान तरीका बताते हैं, ठीक है। अगर 6 में 1 लिखेंगे तो 7 और 6 और 4 कितना होगा 10। क्या 10 7 से जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। अगर 2 लिखेंगे तो 6 दूनी 12 और 4 16 7 से जाएगा, नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 3 लिखे 36 18 और 4 23 7 से जाएगा, नहीं जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बढ़ेगा, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ऐसी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि ये 6 से डिवाइड हो जाए। जब यहाँ पे बड़ी संख्या आएगी 13 18 20 हो जाएगा तो तब जल्दी से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा 3 पुट कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया 3 लिख दिया,
तो ये कितना हो गया 21, 7 तरीके 21, 21 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21 में 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 17, ठीक है, 17 6 से नहीं जाएगा, यहाँ पे 5 लिखो, सॉरी 4 लिखो, तब कितना होगा 28 हो जाएगा, 7 चक्कू 28, 28 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 क्या होगा 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब ये सब अब कितने बार जाएगी, अब यहाँ कितना होगा 7 चक्कू 28, 6x प्लस 4 इक्वल टू 28, ये हो गया। अब 28 को 4 माइनस करोगे तो 24 आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 24/6, तो 6 चक्कू 24, मतलब अगर x की वैल्यू में 4 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, पूरी पूरी हमारी संख्या कट जाएगी। यही समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे 4 रख के देख लो, अब देख लो 4 छंग 24, 4 छंग कितनी हो गई 24, और 24 4 28, 28 पूरा 7 से कट जाएगा। तो ये चीज़ तो ठीक थी कि यहाँ भी 4 रखो चाहे यहाँ पे 4 रख दिया तो सेम आ गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, 7 8 9 का और रखना पड़ जाए, और यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 रखोगे तो आंसर जल्दी से आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही कैलकुलेशन, क्योंकि 1 2 क्वेश्चन करेंगे आप तो समझ में आ जाएगी। अब हमारे पास वैल्यू x की वैल्यू कितनी मिली हमको 4 मिली, तो जहाँ पे x रख रहा है वहाँ पे लिख दो 4 लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पे कितना था 12 सते 84 इंटू 4, क्योंकि x है, ठीक है, क्या है यहाँ पे x है, प्लस 6 और प्लस 6 इंटू 4, तो 6 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा 24 और प्लस 4, ठीक है। अब 84 का 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 8 चक्कू 32, 1 33, 4 3 4 चक्कू 16, 336, और 24 4 28, प्लस 28 करेंगे, 28 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 2 5 1 6, 364। अब ये चीज वो है, अब ये वो संख्या है, ये क्या है वो संख्या है, अगर 6 9 15 18 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा 4, यदि 7 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो चलिए किसी से भाग के चेक कर लेते हैं क्या क्वेश्चन सही। अगर इसको 18 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 4, 18 से भाग दिया तो 36, 364, कितने बार देगा 18 दूना 36, 18 दूना 36, पूरा पूरा कट गया, 0 उतारा 4 नोट कर दिया, ठीक है, या फिर 4 ऐसे लिख लो, 0 यहाँ आएगा 20 बार, पूरा पूरा जाना ही जाना, ठीक है। अब ये कितना हो गया 4 शेष आ गया, लेकिन इसी संख्या को हम 7 से भाग करके देख लेते हैं, ठीक है, 364, 364 तो कितने बार जाएगा 7 चौकोर 7 पर ना 35, 5 बार जाएगा तो 35 आएगा, 1 बचेगा 14, 7 दूनी 14, 2 पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब ये 52 पूरा चला तो शेष क्या, कुछ नहीं बचा, मतलब ये संख्या हमारी क्या है 364 क्या है, एकदम करेक्ट संख्या है, जो अगर 6 9 15 18 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना आएगा 4 बचेगा, लेकिन अगर हम 7 से भाग दे दिए तो संख्या का शेष क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये 364 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 364 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, हो सकता है थोड़ा लंबा आपको लग रहा हो, क्योंकि समझाने में और खुद करने में बहुत ही अंतर होता है। आपको समझाने के लिए हमें एक स्टेप अगर लिखना होता है तो हम उसको 4 बार लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये अलग हमने कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसे समझाने के लिए अलग कर दिया, तो ये बोर्ड जरूर भर गया है, बड़ा लग रहा है, लेकिन है क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है। 1 2 क्वेश्चन आप अभी और करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 8 10 12 से भाग देने पर शेष 5 आए, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना आए। ये कह रहा है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 10 12 से अगर हम भाग देंगे तो शेष क्या बचे 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देंगे तो कुछ शेष ना आएगा। तो सेम वही तरीका जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया कि 8 10 12, 8 10 12 में देंगे, भाग किसका दे रहे हैं, कोई संख्या 12 से दे रहे हैं किसी संख्या में भाग, तो इसका हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए ये किससे जाएगा 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका क्या होगा 2 and 5, इसका होगा 2 गुणे 2 4 3 12, ठीक है, यही होगा ना।
तो हमने कहा देखिए ये इसके क्या है, फैक्टर है, इसको फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, मल्टीपल। 2 4 2 2 2 3 बार 2 आएगा तो कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 दूना 10, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है, ये क्या हो गया फैक्टर। देख लेते हैं कॉमन क्या क्या है। तो हमने देखा कि हमको 1 2 यहाँ पर 2 मिला और यहाँ पर 2 मिला, एक एक लाया, तो हमने इन तीनों को क्या किया, एक बार लिख लिया। फिर हमने क्या देखा, 1 2 हमारे पास यहाँ है और एक यहाँ पर है, तो इसको एक बार हमने लिख लिया। फिर हमने देखा हमारे पास ये 2 यहाँ पर है, बाकी किसी में 2 नहीं है, तो ये इसको लिख लिया। फिर हमने कहा यहाँ 5 हमारे पास है, बाकी तो कहीं 5 है नहीं, तो इसको भी लिख लिया। यहाँ पर 3 है तो इसको भी लिख लिया। अब कुछ बचा नहीं। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40 होती है 120। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, ठीक है, एकदम आसान भाषा में कि हमने इनका एलसीएम पहले हमने कहा अगर वो 120 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 8 10 12 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, लेकिन कह रहा है अगर इन संख्याओं से भाग देंगे तो मेन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। मेन क्वेश्चन क्या है कह रहा है, क्वेश्चन खुद ही बोलता है कि हमको ये करना है, आप हमको ऐसा करिए और हम निकलते चले आएंगे। बस उसमें क्या है कभी कभी कि हम अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको शॉर्ट कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। हमने कहा कि यही क्वेश्चन कोई ऐसा कर देगा 8 10 12 का एलसीएम 120 होता है, डायरेक्ट कर देगा 120 होता ही है, ठीक। अब 8 10 12 का एलसीएम 120 होता है, यदि आपको पता है तो आप ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट 120 लिख के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसके लिए वो इजी हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यही क्वेश्चन किसी को हमने कहा कि इतना ये ना होता, बस कह दे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 10 12 से भाग देने पर शेष 5 बचे। जो कुछ जिसको पता है कि 8 10 12 का एलसीएम 5 होता है, उसके लिए 2 सेकंड का काम है खाली। वो कहेगा कि 8 10 12 का एलसीएम 5 होता है और शेष 5 बचना है, तो 5 जोड़ दिए 125 का आंसर हो गया। बस इतने देर का क्वेश्चन है। अगर जिसे को नहीं पता है किस तरीके से करना है, कमजोर है, वो क्या करेगा, पहले इसका एलसीएम निकालेगा, एलसीएम निकालने के बाद फिर उसमें 5 जोड़ेगा, फिर उसके बाद बताएगा, उसको इतना समय लगेगा, ठीक है। अब जो इसको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो मेन चक्कर है क्वेश्चन को देखिए 2 से 3 बार, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार पढ़िए, और हम गारंटी दे रहे हैं आप जितने बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे कुछ ना कुछ उसमें आपको नया मिलेगा, कुछ ना कुछ आप उसमें समझेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है। तो जब कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें। हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हमने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब अपने मन में सिर्फ इतना हमने क्वेश्चन को समझते कैसे, मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझे। हमने कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कोई छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। अब दिमाग लगाए छोटी से छोटी संख्या कब निकालते थे, और इसका मतलब एलसीएम निकालना है जब छोटी से छोटी संख्या आ गई। अच्छा एलसीएम पता हो गया, जिसमें 8 10 12 से भाग देने पर शेष 5 आए, मतलब अगर 8 10 12 से भाग देंगे तो 5 बचना चाहिए। इसका मतलब पहले हमको ये तो पता चले कि कौन संख्या कटेगी और कौन सी संख्या कटेगी, इससे निकालने के लिए एलसीएम तो हमको पता ही, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या हमको निकालनी थी, ठीक है, छोटी छोटी। तो आपको इतना पड़ गया इसका एलसीएम निकालना है, अगर उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 5 क्या होगा, शेष बचने लगेगा उसी संख्या में। पहले ये तो पता चले कि कौन संख्या कट रही है, तो एलसीएम निकाल के ये पता कर लिया कि ये वाली संख्या कटेगी, उसी में 5 जोड़ दिया तो क्या हो गया, संख्या पता चल गई 125 हो गया। लेकिन फिर उसके बाद परंतु बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, मतलब अगर इतने से भाग देंगे तो शेष बचेगा और 13 से देंगे तो नहीं होगा, मतलब पहले वो संख्या निकालो जो इनसे कटेगी। तो हमने कहा इनसे कटने वाली संख्या क्या हो गई 120, लेकिन इसमें 5 बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 हमको जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझना किस तरीके से करना है, ठीक है। तो हमने कहा 120 और प्लस अगर हम 5 कर दें तो 125, ये यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व हो गया, यहां तक क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमने कहा 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, अब किसमें देना है, इसी में तो देना है 13 से भाग देने पर, लेकिन इस शेष को बचाए भी तो रखना है, इस शेष को क्या करना है,
अब ये नहीं कि शेष यहां तक हो गया तो खत्म हो गया, इस 13 से भाग देंगे तब भी इनसे भाग देने पर शेष 5 आना चाहिए। तो जब इन संख्याओं से भाग देने पर 5 शेष आना है तो इस शेष को हम क्या करेंगे, बचाए रखेंगे, लास्ट के लिए बचा के रखेंगे, ताकि इनसे जब भाग देंगे तो क्या होगा, हमारा शेष बचे। अब कहेंगे 13 से भाग किसमें फिर जाना चाहिए, इस वाली संख्या में मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसमें कुछ आगे पीछे करेंगे तभी काम बनेगा। इस तरीके से इसमें कुछ आगे पीछे करेंगे। तो हमने कहा कि इसमें देख ले पहले कितने, तो पूरे 13 निकलेंगे, कितने क्या होंगे 13, कितने इसके 13 के कितने इसमें मल्टीपल हैं। तो हमने कहा 13 9 117, ये 117 जाएगा पूरा, क्या होगा 117, तो बचेगा कितना 3। अब 13 को क्या लिख सकते हैं 117 प्लस 3, क्योंकि 117 क्या पूरा 3 से भाग जाएगा, 13 से पूरा भाग जाएगा। मतलब अगर हम 117 को दुगना भी कर देंगे, 234 भी करेंगे तब भी ये 13 से जाएगा कि नहीं जाएगा, और यदि हम इसको 468 भी कर दें तब भी ये 13 से जाएगा। मतलब ये तो पूरा 117 तो जाना ही, लेकिन हमें अब कुछ फेर बदल किसमें करना है, इस 3 में करना है, ताकि ये पूरा 13 से भाग चला जाए। आपको ये चीज का दिमाग लगाना, इस चीज को सोचना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा 120 प्लस कितना कर दें, 120 को क्या कर दें 117 प्लस 3। अब यहां पे कुछ भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू क्या बोलते हैं, कुछ भी लिख लो, के लिख लो, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख लो, कोई मान लिया कि इसका मान हमें निकालना है, इसमें जो यहाँ रखेंगे वही चीज यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी वही चीज कर। अब हमने कहा ये 5 तो हमारा जुड़ेगा भैया, ये तो जुड़ना ही जुड़ना है। अब इसका मान निकालना है हमको, क्या निकालना है, अगर इसमें मान हम रख दें 3 में, ऐसा कुछ रख दें यहाँ पर कि ये 13 से भाग हो जाए बस, क्योंकि ये तो जाएगा ही जाएगा, और ये जुड़ के जब इसमें आएगा यहाँ पे क्या है जुड़ेगा ना, अगर ये वाली संख्या इसमें जुड़ेगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, पूरा ये जाएगा, कटेगा भी, और ये पूरा 5 से इसमें 5 शेष बचेगा। क्यों, क्योंकि शेष हमने जोड़ रखा है ना इसमें। ये वाली संख्या क्या है जो इनसे पूरी कट रही है और 5 शेष बच रहा है, क्योंकि ये 5 जोड़ा ना इसलिए 5 शेष बच रहा है। अगर ये नहीं जोड़ेंगे तो शेष क्या होगा, नहीं बचेगा। तो अगर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, शेष ये हमारा बचा रहेगा। इसलिए इस वाले पार्ट में हमने जोड़ा है, इस वाले पार्ट में, क्योंकि ये तो पूरा जाहिर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर के की वैल्यू कुछ ऐसी रखो, ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि ये पूरा क्या हो, कट जाए। तो हमने कहा किससे काटना है, 13 से काटना है। देखो एक तो मान है, यहाँ पे अगर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, 7 रखें, 1 1 2 2 करके हमको चेक करना पड़ेगा, वो तो करना ही करना है। हमने कहा बड़ी संख्या हमारी कौन है, हमको बड़ी संख्या में वैल्यू रखना है। हमेशा क्या करना है, बड़ी संख्या में। अगर ये तो हमेशा छोटा ही रहेगा, क्या होगा, ये हमेशा छोटा रहेगा किससे, इस वाली संख्या से, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें वैल्यू पुट करने से हमारा क्या होगा, वैल्यू कितने ज्यादा जल्दी आ जाएगी, आसान आएगी। और के की वैल्यू हमें पुट करनी है। अब यहाँ पे हम एक के की जगह पर अगर 1 रखें तो 3 1 जा 3 5 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 5 कितना होगा, 8 होगा। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे 3 दूनी 6 5 11 होगा, तब भी नहीं कटेगा। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 को 9 5 14, फिर भी नहीं कटेगा। यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 3 12 और 12 5 17 भी 13 से नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 5 रख दिया तो 5 3 15 और 5 कितना होगा 20, 20 जो है वो भी तुम्हारा 13 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कितना रखेंगे, 6 रखेंगे तो 6 3 के 18 और 5 23 हो गया, 23 भी नहीं जा रहा है। अब कितना जाएगा, अब अगर यहाँ पे हमने कर दिया 7 रख दिया तो 7 3 के 21 21 5 26, 26 13 से जाएगा, हाँ 26 13 से कट जाएगा। अब इतने बार वैल्यू हमको 7 बार वैल्यू पुट करनी पड़ी। लेकिन अगर इसी चीज को हमें इजी करना है, इसी चीज को हमें इजी करना है, तो हमने क्या किया, यहां पे हमने क्या किया, 2 वैल्यू पुट करी, 2 किया तो यहां पे कितना हो गया 26 हो गया, यहां पे कितना हो गया। और अगर 26 में हमने 5 माइनस किया तो कितना बचा 21। क्या 21 3 से कटेगा, क्या 21 3 से कटेगा, सर बिल्कुल 3 से कटेगा। और कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। इतनी आसानी से हम इसको यहां पर वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। हमको 7 बार वैल्यू पुट नहीं करनी, 1 बार वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि जानते हैं 13 तो आएगा नहीं। 2 बार रख के देख लिया, 2 रख के देखा, डायरेक्ट आंसर आ गया। कितनी आ गई वैल्यू, 7 आ गई। किसकी, के की वैल्यू 7 आ गई। अब यहां पे हमको 7 से मल्टीप्लाई कराना है, तो हमें क्या, हमारी नई वैल्यू क्या मिलेगी, 117 × 7 +
3 इंटू 7 प्लस 5। समझ में आया ये क्या है? अब अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आ रही है कि इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे, तो हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसी वीडियो सीरीज में बना के रखे हैं ऑलरेडी पहले कि इन चीजों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप उसमें जाके भी इस चीजों को देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट किया जीरो से। किसी भी बच्चे को कहीं पे समस्या नहीं आनी चाहिए कैलकुलेशन में, लैंग्वेज को समझने में, ताकि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है उसको ये लगे ना कि हमें ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, इसमें क्या करना है। इस तरीके से आपको हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है एक, कि जो बच्चे एकदम जिनको कुछ नहीं आता है उनको क्या करना है, मैथ सिखाना है, किस तरीके से सिखाना है। आप इसमें लगे रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिए। ठीक है, तो अब हम 17 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 17 का मल्टीप्लाई 7 7 49 के कितना हो गया 9। ठीक है, 7 एकम 7 और 4 11 का 1 और 7 एकम 7 1 8, ये हो गया। 7 त्रिक 21, 21 5 26, इसमें क्या करना है, जोड़ना है। 9 6 15 के 5, ठीक है, 2 1 3 1 4, 845 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 845 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन कि हमने किस तरीके से बताया है, किस तरीके से समझाया है। कोशिश किया है कि अच्छे से समझ में आए, आपको लैंग्वेज अच्छे से समझ में आए। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, और आप जानते हैं आपको दरोगा का पेपर आ रहा है आने वाले समय में, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाने की उम्मीद है उसमें भी। तो इसलिए हमने कहा कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं। लगभग मैं LCM SCF के 8 से 10 पार्ट बनाने वाला हूं, ठीक है, जिसमें हर टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप ये 10 पार्ट पूरे देखेंगे, और ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है, जब ये सीरीज का अंत होगा, ठीक है, जब भी इस चीज को हम खत्म करने वाले होंगे, तो आप देखेंगे कि आप में बहुत ही सुधार आ चुका होगा। मैथ आप बहुत तेजी के साथ समझने लगे होंगे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए कि सर हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को सॉल्व करें, उसके लिए अलग से वीडियो बना सकें। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। और तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें सेम लैंग्वेज है, हमने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया है और वैल्यू को चेंज कर दिया है सिर्फ। अब इस क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि यही लैंग्वेज आएगी। इसमें ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि मान लिया कि कोई माली है जिसके पास कुछ फूल हैं, ठीक है, कुछ फूल हैं, कुछ पेड़ हैं, कुछ क्यारियां हैं, कुछ खेत में की कुछ क्यारियां हैं, जो कि अब मान लिया कि कोई खेत में 4 6 8 12 सेंटीमीटर या मीटर की दूरी पर क्यारियां बनाई जाती हैं। तो दो क्या है, दो मीटर जगह क्या होती है, शेष बच जाती है। मगर अगर 14 मीटर की क्यारियां बनाई जाती हैं तो क्या होगा, शेष कोई कुछ भी खेत की जगह शेष नहीं रहती। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी माली के पास कुछ फूल हैं, कितने हमको नहीं पता है, लेकिन यदि 4 6 8 12 फूल के ढेर बनाए जाते हैं तो 2 फूल शेष रह जाते हैं, परंतु 14 फूल के अगर ढेर बनाए जाते हैं तो कोई भी फूल शेष नहीं रहता है। तो इस तरीके के लैंग्वेज को घुमाने में कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो आपका फॉर्मेट है, करने का तरीका है, सेम यही होना है, कुछ भी अलग नहीं होना है। बस आपको उस चीज को समझना है कि अगर किसी संख्याओं से भाग दिया जा रहा है तो इतना शेष बच रहा है, यदि वहीं पर दूसरी संख्या से किसी और तीसरी संख्या से भाग दिया जा रहा है तो कुछ भी शेष ना बचे। तो आपको सिर्फ यही मेथड इस्तेमाल करना है, बाकी कोई इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो कहते हैं 4 6 8 और 12 सेम। ठीक है, हमने कहा देखिए 4 है 6 है, ये 12 में आएगा, 6 भी 12 में आएगा, नहीं आएगा क्या, 8 नहीं आएगा और 12 नहीं आएगा। तो 12 में क्या क्या हमको मिल सकता है, 12 में 8 में हमको क्या मिलेगा, 2 2 और 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ में मिलेगा 2 दूनी 4 3 12। कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पर भी 2 बार 2 है, तो इस 2 को 2 बार हमने लिख लिया।
यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, और वहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। ये क्या हुआ, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, ये 4 है, इसमें चला जाएगा, ये 6 है, इसमें चला जाएगा। ठीक है, 6 कहाँ निकल गया, 2 3 6, 4 कहाँ चला गया, 2 दूनी 4, या फिर ये 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसमें मिल गए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24 क्या होगा, इसका एलसीएम हो गया। समझ में आया, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। हमने कहा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 क्या हो गया, एलसीएम। हमने कहा कि 24 वो संख्या है जो 4 6 8 12 से भाग देने पर शेष 2 नहीं आएगा, लेकिन 4 6 8 10, 4 6 8 और 12 से पूरी पूरी क्या होगी, भाग हो जाएगी। तो 24 वो संख्या है जो इनसे क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमको शेष क्या कितना बचाना है, 2। अब कह रहा है कि 14 से भाग देंगे तो शेष नहीं आना चाहिए, तो हमने कहा इसमें 14 अगर हम भाग देंगे 14 से तो कितने बार जाएगा, शेष कितना बचेगा, तो एक बार जाएगा और 10 बचेगा। तो इस 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 14 प्लस 10 और 2 जो शेष बच रहा है इसको इधर लिख लिया अलग। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है, हम भाग करके जिस संख्या से भाग देना है तो उसके कितने गुणज हैं ये। अब ये इसका मल्टीपल है, 24 को हम 14 के प्लस 10 के लिख सकते हैं, 2 को नहीं लिख सकते, क्यों, 2 अलग है, वो जुड़ रहा है, शेष का है। ठीक है, अब ये तो पूरा पूरा कट जाएगा 14 से ही, लेकिन क्या बचेगा, ये आया। ठीक है, क्या हुआ, ये कितना बचा। अब इसको ऐसा करो, इस 10 के प्लस 2 को कि ये 14 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो हमने कहा 14 से अगर 2 जाएगा तो बचेगा नहीं, तो इसमें क्या किया, 2 का गुणा 14 दूना 28 में 2 गया 26, 10 से जाएगा नहीं। 14 में 3 का गुणा किया तो 14 3 कितना होगा, 42 में अगर 2 माइनस करेंगे तो आएगा 40, और 40 क्या होगा, 10 से पूरा पूरा जाएगा। तो कितने बार जाएगा, 10 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 4। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपको समझ में आया ना, इस तरीके से समझा दें। हमने कहा हमारे पास क्वेश्चन था 10k प्लस 2 इक्वल टू 14। अब हमने इक्वल टू में लिख लिया है, एक्चुअली ये इक्वल टू में है नहीं। ठीक है, हमने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने वैल्यू कितनी पुट करी, यहाँ पे 3। ठीक है, 2 किया तो आया नहीं, तो कितना हो गया, ये 42 हो गया, 14 3 42। अब 42 में अगर हम ये 2 माइनस उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 40। और 40 में अगर 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 40 में अगर हम 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब इस वाले के की वैल्यू कितनी आ गई, 4 हो गई। ठीक है, अब 10 यही वाले 10 से भाग दे रहे हैं, ये वाला 2 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तब इसकी वैल्यू आ रही है। अब के की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पे 4 रख दिया हमने और यहाँ पर 4, तो 14 और 4 का गुणा करने को कितना आएगा, 56, 14 चौको 56 प्लस 10 चौको 40 और प्लस 2 कितना हो गया, 42। अब सबको जोड़ लो, तो अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 और 4 2 और 6 8 और 5 और 4 9 98, क्या होगा 98, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 98 14 7 98 पूरा पूरा चले जाएगा। अगर इसमें से किसी से भाग दोगे 98 को तो क्या होगा, 2 शेष इसमें क्या होगा, बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि कोई ऐसा मैथ पढ़ा रहा है जिस एकदम बेसिक से और अच्छी तरीके से समझा रहा है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो आपको सजेशन दीजिए कि सर आपको ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही है, या इसको कुछ कम करिए, घटाइए, बढ़ाइए, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, जो भी आपको सही लगे आप कमेंट में करिए और ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस पर अमल किया जाए और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दिया जाए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।